अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है। ये डीवीडी एवी कार्ड वाला रिसीवर है। ये आपके सामने इसमें F1 F2 वाली पावर सप्लाई लगी हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो है ना ही रेड लाइट शो करा रहा है और ना ही ये ऑन हो रहा है जबकि मैंने इसको पावर वाला बटन भी ऑन किया हुआ है। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसमें जो भी मसला है मैं आप दोस्तों के साथ कंप्लीट चेक कराऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लें, मैंने AC वोल्टेज पे रखा ताकि यहाँ पर जो है हम बिजली वाला कनेक्शन इसका चेक करें, ताकि हमारा जो है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम बन रहा है या कोई और। तो दोस्तों ये देख लें, मैं अभी आपके सामने यहाँ पर वापटा वाली वायर लगाता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज देख लें कि ये 220-30 वोल्टेज जो हैं हमारे कंप्लीट है। तो इसके अलावा दोस्तों अगली तरफ जो है ये देख लें, यहाँ पर हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हैं। इससे अगली तरफ जो है फ्यूज़ बॉक्स पे देखते हैं, ये भी हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर कंप्लीट है। तो इसके अलावा रहा ये हमारा ऑन ऑफ वाला बटन दोस्तों, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने पहले पॉइंट पे लगाया, यहाँ भी वोल्टेज ओके, और दूसरे पॉइंट पे लगाया, यहाँ भी वोल्टेज जो हैं हमारे ओके हैं। ये चेक कर लें। तो दोस्तों इसके अलावा आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देख लें। मैं यहाँ पर 2.5 वोल्ट पर भी लगाता हूँ। ये आपके सामने वोल्टेज जो हैं यहाँ पर कंप्लीट ऑन हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर जो है हमारे DC वोल्टेज नहीं आ रहा है, जो कि मैं आपको चेक करवा दूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें जो है कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये देख लें, यहाँ पर 5 वोल्ट और इसके अलावा यहाँ पर 15-20 वाले, ये भी कोई जो है यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमें। तो आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये देख लें। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ, ये बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं शो करा रहा। तो यहाँ से मैं इसकी पावर सप्लाई को करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने यहाँ से इसको मज़ीद ओपन कर दिया है। ये रही आपके सामने। मैं रिसीवर को जो है यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो मैं इसको दोबारा वापटा वाली वायर लगा लूँ, और लगाने के बाद जो है हम इसको चेक करेंगे कि आखिरकार इसमें कौन सा प्रॉब्लम है जो कि हमारी पावर सप्लाई को ऑन नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों ये देख लें, मैं सबसे पहले आपको इसके AC वोल्टेज चेक करवा दूं कि हमारे जो हैं यहाँ पर AC वोल्टेज कंप्लीट हैं, और इसके अलावा जो है ये दूसरी तरफ जो है ये वोल्टेज नहीं दे रहा। ये रहे आपके सामने, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे DC वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है, जबकि मैं एक ग्राउंड पे लगाता हूँ, एक 5 वोल्ट पे, यहाँ कुछ नहीं। ये ग्राउंड वाला, ये 15 वाला और ये 20 वाला, तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं शो हो रहा। ये देखते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, हम इसको करेंगे चेक। ये DC 1000 वोल्ट पे जो है इसको रखेंगे, और सबसे पहले जो है हम इसका कैपेसिटर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे 310 वोल्ट जो हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, मैं आपके सामने यहाँ पर कैपेसिटर पर ये ग्रिपें लगाने लगा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल 0 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है हमारा प्रॉब्लम यही कहीं पे बन रहा है बिजली वाली साइड पे। तो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा फॉल्ट जो है कहाँ पे जो है मुकम्मल हो रहे हैं। तो ये देख लें दोस्तों, मैंने एक ग्राउंड पे लगा दी, और ग्राउंड पे लगाने के बाद जो है हमारे यहाँ पर 2.5 वोल्ट होते हैं। यहाँ पर हम DC वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे DC वोल्टेज कंप्लीट हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, यहाँ पर हमारे 205 वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हैं, जबकि यहाँ पर भी मैं लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हमारे 205 वोल्टेज कंप्लीट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर जो हैं यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है।
तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम बन गई दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूँ। ये देख लें, यहाँ पर एक क्रॉस रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कि यहाँ से 2.5 वोल्ट में से जो भी मेन पावर इकट्ठी होती है डीसी वोल्टेज की, यहाँ से ये कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर में डालती है। तो ये देख लें मज़ीद गौर से दोस्तों, मैं आपको रेजिस्टेंस चेक कराता चलूँ। ये रेजिस्टेंस जो है अभी डेड है, जो कि मैं आपको मज़ीद दोबारा एक बार फिर चेक करवा देता हूँ। कि सबसे पहले जो है ये हमने ग्राउंड वाला यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर के, और यहाँ 2.5 वोल्ट पे मैं लगाता हूँ। यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हैं। यहाँ रेजिस्टेंस के एक हिस्से पे लगाता हूँ कंप्लीट हैं, और दूसरे हिस्से पर लेकर जाता हूँ, यहाँ कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रॉब्लम अभी इसी जगह पर बना हुआ है, जबकि इसको हम रिसोल्व करेंगे। वो कैसे कि अगर इस तरह की रेजिस्टेंस है हमारे पास तो वो लगा दें, ओके, और क्लियर हो जाएगी, जो कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें। अगर नहीं तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वाली रेजिस्टेंस वाली जगह पर जो है यहाँ पर एक डायरेक्टली जंपर लगा दें, ये इससे काम चल जाएगा, जो कि मैं आपको लगा कर ओके करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पावर से हटा लूँ दोस्तों, और पावर से हटाने के बाद ये देख लें कि मैं अपने काविये की मदद से जो है इसको अभी रीसोल्ड करूँगा यहाँ पे, और इसको कंप्लीट करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देख लें दोस्तों, मैं यहाँ पे एक छोटा सा जंपर लगाने लगा हूँ, जो कि इसी शोल्डर के ज़रिए ही लगाऊंगा। तो दोस्तों ये देख लें कंप्लीट आपके सामने मैंने यहाँ पे जंपरिंग कर दिया है। इस कैपेसिटर में जो है इसकी पावर जा चुकी है। तो अभी हम इसको देते हैं पावर, और पावर देने के बाद चेक कर लेते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये देख लें, रिसीवर्स आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट ओके ऑन हो चुका है, जबकि हमारा फॉल्ट यहीं पे था दोस्तों कि इसकी जो ये वाली रेजिस्टेंस थी ये आउट हो चुकी थी, जिस वजह से जो है ये पावर नहीं दे रही थी। तो हमने डायरेक्ट ही जंपर लगा दिया इसको, और इसका काम जो है बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब